श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों, अस्वस्थामा के द्वारा 5 पुत्रों को मार दिया गया। दुर्योधन को जब मालूम पड़ा बड़ा कष्ट हुआ और एक क्षण में ही उसके प्राण निकल गए। अंततो गत्वा उधर द्रौपदी को मालूम पड़ा कि मेरे 5 पुत्रों को किसी ने मार दिया। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। द्रौपदी को मालूम पड़ा कि मेरे 5 पुत्रों को किसी ने मार दिया है। रोने लगी, विलाप करने लगी, छाती पीट करके रोती है। तब तक द्वारकाधीश 5 पांडवों को लेकर के आ गए। तब तक द्वारकाधीश 5 पांडवों को लेकर के आ गए। साहब बिलख रही थी द्रौपदी। भगवान ने समझाया, समझ में आ गया, लेकिन कृष्ण द्रौपदी का रोना नहीं सह पाए। ओ अर्जुन ने कहा, द्रौपदी मैं तुम्हारे 5 पुत्रों को अब जीवन दान तो नहीं दे सकता, लेकिन जिसने भी ये क्रूरता की है, दुष्टता करी है, जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा है, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। सूर्य अस्त होने से पहले उसको मैं मार डालूंगा। मालूम पड़ा किसका कार्य है? बोले ये कार्य तो अस्वस्थामा का है। गुरुजी का पुत्र, इतने बड़े गुरु का पुत्र होकर के और इतना नीच कार्य किया, घृणित कार्य किया। अर्जुन को महाराज मन में बड़ा कष्ट है, लेकिन कृष्ण को साथ में लिया, आक्रमण किया जाकर के। और जैसे ही आक्रमण किया है, अस्वस्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरे ऊपर बाण चलाना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। पहले से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और नष्ट हो गए। दौड़ करके पकड़ा है, अस्वस्थामा को घसीट करके रथ से बांध लिया, द्रौपदी के सामने ला करके पटक दिया। देवी द्रौपदी, तुम्हारे 5 पुत्रों का वध करने वाला ये हत्यारा, प्राण दंड तो मैं इसको दूंगा, लेकिन तुम ये बताओ इसे कैसे प्राण दंड देना है? इसको प्राण दंड कैसे देना है बताओ। तुम कहो जमीन में जिंदा गाड़ दूं, तुम कहो अग्नि लगवा दूं, या फिर इसके शरीर के टुकड़े कर दूं। द्रौपदी ने जैसे देखा गुरुपुत्र है, ये घृणित कार्य गुरुजी के पुत्र ने किया है, वह तो मन में विचार करते हुए और अंदर से कांप गई और बोल पड़ी, अगर हमसे पूछते हैं तो मैं नहीं कह सकती कि इसको मार दो। सुनो, उवाच चासहन्तस्य बंधना नयनम सती मुच्यताम मे स ब्राह्मणो नितराम गुरु। अगर हमसे पूछती हो तो इसको छोड़ दो, मारो मत मारो। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ब्राह्मण है, दूसरी बात गुरुपुत्र है। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, उसे प्राण दंड नहीं देना चाहिए। ये ब्राह्मण है और तुम्हारे गुरुजी का पुत्र है। अगर गुरु माता को मालूम पड़ेगा कि मेरे पुत्र को मारा है अर्जुन ने, तो वो गुरु माता क्या कहेगी, क्या श्राप देगी, तुम्हें मालूम है, इसलिए मत मारो। अर्जुन ने कहा, देवी वो तो सब ठीक है, लेकिन हमारे संविधान में ऐसा नहीं है, अंत्य को नहीं है, पाप दोष ना के नहीं है, इसलिए तुम्हारे बच्चों को मारा, ऐसे प्राण दंड तो मैं दूंगा, मेरी प्रतिज्ञा है। युधिष्ठिर से पूछा गया, युधिष्ठिर भैया क्या करना है, मारना है छोड़ना है? युधिष्ठिर ने कह दिया, जैसा शास्त्रों में लिखा हो वैसे ही करना। भीम से पूछा गया, मजले भैया आप बताइए, इसको छोड़ना है या मारना है? भीम भैया ने कह दिया, अर्जुन अगर तूने छोड़ दिया तो हम इसको मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बच्चों का हत्यारा है, छोड़ना ठीक नहीं। अंत में कृष्ण से पूछा गया, द्वारकाधीश आप ही बताएं। तब कन्हैया ने शास्त्र की बात कही, ध्यान से सुनना। पुराणों में लिखा है कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई बदार्हणा मयैवो भयमां नातं
परिपाह्यानुशासनम्। ब्राह्मण बंधु कैसा भी क्यों न हो उसे मारना नहीं चाहिए, और बच्चों का हत्यारा कोई भी क्यों न हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्या समझे? ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो उसे मारना नहीं चाहिए, और बच्चों का हत्यारा कोई भी क्यों न हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। द्वारकाधीश आप जैसे न्यायाधीश 10-5 और हो जाएं दुनिया में तो न्याय व्यवस्था ही चरमरा जाए। सही सही बात क्यों नहीं कहते? अर्जुन को करना क्या है? भीम भैया बोले बीच में, द्वारकाधीश ने कह दिया भीम भैया मैंने खाली इशारा किया है, अर्जुन को ज्यादा कुछ समझाना नहीं है, अर्जुन सब समझ गया। और अर्जुन ने तुरंत बात सुन करके द्वारकाधीश की महाराज अपनी तलवार ली और तलवार से उसके मस्तक पर प्रहार किया। जो ब्रह्म तेज की मणि थी माथे पर, उस मणि को खींच लिया, छीन लिया, काला चेहरा किया, बालों को काट दिया, धक्का देकर के समाज से बाहर कर दिया। शास्त्र कहता है ये सही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्यत दई का। अधम ब्राह्मण नीच ब्राह्मण का यही प्राणदंड के समान दंड होता है। ब्राह्मण को प्राणदंड नहीं देना, लेकिन अपमान करके और भगा देना, यही प्राणदंड के समान दंड है। अश्वस्थामा चला गया सभा से, अपमानित होकर के गया है, मन में विचार करने लगा मेरा अपमान किया है अर्जुन ने, और मैं भी गुरुपुत्र नहीं, पांडवों के वंश को निर्वंश करके मानूंगा। लेकिन बचा कौन है? याद आया वीर अभिमन्यु की वीर गति के समय पे आवाज आई थी कि उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती है। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, मंत्र पढ़ करके। दिव्यास्त्र है ब्रह्मास्त्र सज्जनों, गर्भ को नष्ट करने वाला ही था। तब तक उत्तरा को मालूम पड़ गया, उत्तरा द्वारकाधीश की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, हे योगी, हे द्वारकाधीश, आप मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। मैं मर जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु को आपको बचाना होगा। क्यों? बोले पांडवों के वंश को चलाने के लिए यही तो इकलौता अब रह गया है। आप कृपा करके इस पांडवों के वंश की रक्षा करिए। भगवान ने तुरंत कहा बिटिया चिंता मत करो। अंगूठा के बराबर रूप लिया परमात्मा कृष्ण ने, और उत्तरा के मुख के द्वारा उदर में प्रवेश कर गए सज्जनों, और गर्भस्थ शिशु की रक्षा उदर में जाकर के कर दी। आश्चर्य की बात, परमात्मा ने रक्षा करी गर्भ की, ये बड़ी बात नहीं है, ये आश्चर्य की बात नहीं है। तो बोले आश्चर्य तो वो है, वह बालक जिसने अभी जन्म नहीं लिया, मृत्यु लोक में आया नहीं, पृथ्वी पर आया नहीं, लेकिन जन्म लेने से पहले ही उसको दर्शन हो गया द्वारकाधीश का। वो कितना भाग्यशाली है? वो बालक कितना श्रेष्ठ होगा। इस प्रकार परमात्मा ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी।